हेलो एवरीवन। आज हम कंप्यूटर साइंस क्लास 10 का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपका एमसीक्यू, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज मेजर्ड इन। आपके पास ऑप्शन है सीपीएस, डीपीआई, पीपीएम एंड आईएमपी। यहाँ पे आपका जो एग्जैक्ट राइट आंसर है वो होगा सीपीएस, कैरेक्टर पर सेकेंड। Then we have next question, fill in the blanks है printer is used for fax machine. Fax machine के लिए हम thermal printer का यूज करते हैं. Correct answer is option D. Then we have what can be attached to email as an attachment. Emails, audio, text file, ये सारी फाइल जो है हम ईमेल के साथ अटैच कर सकते हैं. Answer is all of these, option D. देन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी? ये ऑप्शंस दिए गए हैं. एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. इसका आंसर है ऑप्शन बी. नेक्स्ट है विच ऑफ द बिलो इज नॉट ए लाइन स्पेसिफिक ऑप्शन. डबल, मल्टीपल, 1.5. फर्स्ट वाले तीन तो होते हैं, तो जो ऑप्शन डी है वो है इसका आंसर टू लाइंस. ये किसी भी टाइप का लाइन स्पेसिफिक ऑप्शन नहीं है, सो इट इज एन इनवैलिड ऑप्शन. Then a letter that appears little below the normal text is called, उसको बोलते हैं subscript. Option B is correct. Then the shortcut key of the keyboard for closing a document in MS Excel is, देखिए not even MS Excel, किसी भी एप्लीकेशन को अगर आपको कंप्यूटर पे क्लोज करना है तो आप Alt plus F4 प्रेस कर सकते हैं. And then formula should always start with. MS Excel में फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए हम इक्वल टू साइन का यूज करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं. ऑप्शन ए इज करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड 6 नंबर के लिए. इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एलईडी, एक्सप्लेन इट्स टू एडवांटेजेस. एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड. ये बेसिकली सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसके ऊपर से जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये लाइट इमिट करता है, मतलब ये चिमकना शुरू कर देता है. और इसका बेसिकली यूज करते हैं हम लाइक इंडिकेटर्स के लिए, एफिशिएंट लाइटनिंग के लिए, या फिर जैसे हमें कोई होता है ना, जैसे बसेस या कई शॉप्स या मॉल्स के ऊपर कुछ डिस्प्ले करना हो तो वहां पे भी हम इसका यूज करते हैं. ठीक है. आंसर में हम लिखेंगे एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट emitting diode. It is a semiconductor device that emits light when an electric current passes through it. LED are commonly used in display screens, light indicators and energy efficient lighting. और इसके दो एडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट है एनर्जी एफिशिएंट, यूजेस लेस इलेक्ट्रिसिटी देन ट्रेडिशनल बल्ब्स, यानी जो नॉर्मल बल्ब्स होते हैं उससे कम इलेक्ट्रिसिटी ये यूज करता है. एंड देन लॉन्ग लाइफ स्पैन, वर्क फॉर मेनी ईयर्स विदाउट फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट, यानी बिना खराब हुए कई सालों तक ये चलता रहता है. इसी को अब हम हिंदी में करेंगे क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, आता तो है उनको बट इंग्लिश में लिख नहीं पाते, तो ये आंसर हम हिंदी में भी करेंगे. एलईडी का पूरा नाम है लाइट एमिटिंग डायोड. इंग्लिश में भी लिख सकते हैं लाइट एमिटिंग डायोड और हिंदी में भी. और नेक्स्ट आप लिखोगे ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये लाइट एमिट करता है. और आमतौर पर इसका यूज करते हैं हम डिस्प्ले स्क्रीन, इंडिकेटर लाइट्स एंड एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग में. दो एडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट है एनर्जी एफिशिएंट. ट्रेडिशनल बल्ब की तुलना में ये कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है. एंड सेकेंड इज लॉन्ग लाइफ स्पैन, इसे बार बार बदलने की जरूरत नहीं होती और कई सालों तक ये अच्छे से वर्क करता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन OHP एंड गाइडलाइंस. तो देखिए ओवरहेड प्रोजेक्टर ये डिवाइस होता है, इसमें ये प्लेन मिरर, फिर प्रोजेक्टिंग लेंस और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी. यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट, बुक, नोट्स कुछ भी रख सकते हो और जो कुछ भी इसके ऊपर रखा होता है उसको ये डिस्प्ले करता है किसी वॉल या व्हाइट बोर्ड के ऊपर. ठीक है. बेसिकली ये ऑडियंस को कुछ दिखाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, लाइक प्रेजेंटेशन या टीचिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है. तो डेफिनेशन में हम लिखेंगे OHP, जिसको ओवरहेड प्रोजेक्टर बोलते हैं. इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोजेक्ट ट्रांसपेरेंट स्लाइड्स ऑन टू द स्क्रीन फॉर प्रेजेंटेशन एंड टीचिंग, यानी प्रेजेंटेशंस
देने के लिए या टीचिंग पर्पस के लिए हम इसका यूज करते हैं। और जो भी हमारे पास मटेरियल्स होता है उसको वॉल पे डिस्प्ले करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और इसकी दो डेफिनेशन है। सेकंड है जैसे द शॉर्ट फॉर्म फॉर ओवरहेड प्रोजेक्टर इज OHP, यानी शॉर्ट में ओवरहेड प्रोजेक्टर को OHP बोलते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन या तो आप यहाँ पे इस तरह से लिखिए या आप सिंपली यहाँ पे OHP या ओवरहेड प्रोजेक्टर इज ए डिवाइस इस तरह से शुरू करिए और फर्स्ट लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो दो डेफिनेशन है, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। And then overhead projector is a machine designed to project image, text and drawing onto a small screen or whiteboard। और ये एक ऐसा मशीन और डिवाइस है जिसका यूज करते हैं हम इमेज, टेक्स्ट और ड्राइंग को किसी छोटी स्क्रीन या व्हाइट बोर्ड के ऊपर प्रोजेक्ट या दिखाने के लिए। सो गाइडलाइंस देखते हैं हम इसको हैंडल करने के लिए। सबसे पहले है प्लेस ऑन ए स्टेबल सरफेस टू अवॉइड सेटिंग, यानी इसको एक स्टेबल स्थान पे रखिए जहां पे ये हिले डुले ना। एंड देन यूज क्लीन ट्रांसपेरेंसीज फॉर क्लियर डिस्प्ले, और ऑडियंस को क्लियरली सब कुछ डिस्प्ले करने के लिए आपकी जो ट्रांसपेरेंसीज है वो क्लीन होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए। ओके, एंड देन टर्न ऑफ आफ्टर यूज टू प्रिवेंट ओवरहीटिंग, और जैसे ही आपका काम हो जाता है उसको आप टर्न ऑफ कर दीजिए ताकि ये ओवरहीट ना हो और लंबे टाइम तक जो है वो चलता रहे। और लास्ट लाइन है ये इसकी गाइडलाइंस में ही है, सिंपली इसको मतलब इसके बारे में लिखा गया है कि ओवरहेड प्रोजेक्टर इज यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशंस इन स्कूल, कॉलेज एंड ऑफिसेज, यानी इन तीनों प्लेसेस पे हम इसका यूज कर सकते हैं। हिंदी में करते हैं इसी को, ये सब मैं दिखा चुका हूँ, अभी सिर्फ आपको हिंदी में लिखना है। ओवरहेड प्रोजेक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो पारदर्शी स्लाइड्स, ऐसे लिख लो, या फिर ट्रांसपेरेंट स्लाइड्स, ओके, तो मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख दिए, जो आपको सही लगेगा वो लिखना है आपने, को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए यूज किया जाता है, खासकर प्रेजेंटेशंस और टीचिंग के लिए। और में हम सिंपली वही लाइन लिख देंगे, द शॉर्ट फॉर्म फॉर ओवरहेड प्रोजेक्टर इज OHP। सो ओवरहेड प्रोजेक्टर एक मशीन है जो इमेज, टेक्स्ट और ड्राइंग को छोटी स्क्रीन या व्हाइट बोर्ड पर प्रोजेक्ट या प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन की गई है। गाइडलाइंस टू हैंडल OHP, फर्स्ट है स्थिर सतह या स्टेबल सरफेस पर रखें ताकि ये हिले नहीं। साफ क्लीन ट्रांसपेरेंट स्लाइड्स का यूज करें जिससे जो ऑडियंस के लिए डिस्प्ले है वो क्लियर रहे बिल्कुल। और इस्तेमाल के बाद तुरंत बंद कर दें ताकि ये गर्म ना हो और इसकी लाइफ जो वो लंबी बनी रही। लास्टली आप सिंपली लिख सकते हो OHP का यूज स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फैक्स मशीन, राइट द स्टेप टू सेंड अ फैक्स। देखिए फैक्स मशीन बेसिकली ऐसी मशीन होती है जिसका यूज करते हैं हम किसी भी डॉक्यूमेंट को दूसरी तरफ एज इट इज सेंड करने के लिए, ठीक है। सो डेफिनेशन में सिंपली लिखोगे, a fax machine is a device used to send and receive scanned copy of documents over a telephone lines। यानी टेलीफोन लाइंस का यूज करके हम किसी भी जैसे कोई ट्रांसफर ऑर्डर है या अपॉइंटमेंट लेटर है उसको हमें सेंड करना। बाई लेटर तो मतलब बाई पोस्ट तो टाइम लेगा, ठीक है, तभी के तभी सेंड करना, तो हम फैक्स मशीन का यूज करेंगे। मतलब एक तरफ से डॉक्यूमेंट स्कैन होगा, सेंडर की तरफ से स्कैन होगा और वो दूसरी तरफ एज इट इज एज अ प्रिंट आउट दूसरी तरफ जो है वो निकल जाता है, ठीक है। सो फैक्स मशीन एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज टेलीफोन लाइन के माध्यम से डॉक्यूमेंट में स्कैन की गई कॉपीज को सेंड और रिसीव करने के लिए किया जाता है। अब स्टेप्स देखते हैं इसको सेंड कैसे करना है। इंसर्ट द डॉक्यूमेंट फेस अप और डाउन एज पर द मशीन्स इंस्ट्रक्शंस, यानी जो कोई भी फैक्स मशीन आप यूज कर रहे हो उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन है कि यानी पेजेस को आपको मतलब जैसे स्टार्टिंग से शुरू करना है या फिर उल्टा करके डालना है वो सब आप उसके अकॉर्डिंग रखिए, क्योंकि जैसा आप रखोगे स्कैन करोगे वैसा ही दूसरी तरफ जाएगा। अगर आपने उल्टा रखा होगा तो वो उल्टा ही स्कैन होगा। हिंदी में लिखोगे इंसर्ट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को सही दिशा में मशीन में डालें, देन डायल द रेसिपिएंट्स फैक्स नंबर यूजिंग द कीपैड, कीपैड से उस फैक्स मशीन का नंबर डालें जिसको आपको सेंड करना है डॉक्यूमेंट को। सो डायल द नंबर, कीपैड का यूज करके यूजर का फैक्स नंबर डालें, देन प्रेस द सेंड बटन एंड द मशीन विल स्कैन एंड ट्रांसमिट द डॉक्यूमेंट। जैसे आप सेंड बटन पे क्लिक करोगे तो मशीन क्या करेगी, जो भी डॉक्यूमेंट आपने उसके अंदर डाला होगा उसको स्कैन करेगी और दूसरी तरफ सेंड कर देगी, ठीक है। और
हिंदी में लिखोगे प्रेस सेंड बटन, मशीन डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसे भेज देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब लेजर प्रिंटर, एक्सप्लेन इट्स टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस। सो लेजर प्रिंटर बेसिकली एक ऐसा प्रिंटर है जो लेजर बीम और टोनर का यूज करके हाई क्वालिटी प्रिंट जो ब्लैंक पेपर पे प्रोड्यूस करता है। सो इसके लिए हम लिखेंगे laser printer is a type of printer that uses a laser beam or toner to print a high quality text and images on a paper. It is commonly used in offices due to its speed and efficiency। मतलब इसकी स्पीड काफी अच्छी होती है और एफिशिएंटली ये काम करता है, जिसके कारण इसको ऑफिसेज में मेनली हम यूज करते हैं। हिंदी में लिखेंगे लेजर प्रिंटर एक प्रकार का प्रिंटर है जो लेजर बीम और टोनर का यूज करके हाई क्वालिटी टेक्स्ट और इमेजेस को प्रिंट करता है और अपनी स्पीड और एफिशिएंसी के कारण आमतौर पर इसे ऑफिसेस में यूज किया जाता है। एडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट है फास्ट प्रिंटिंग, क्विक डॉक्यूमेंट प्रिंट्स, यानी काफी स्पीड से ये डॉक्यूमेंट को प्रिंट करता है। एंड सेकंड इज शार्प एंड क्लियर, हाई क्वालिटी एंड स्मोक फ्री प्रिंट्स। इसका सिंपली मतलब है कि हाई क्वालिटी वाले और लेस ब्लर, मतलब इसका जो भी टेक्स्ट इमेजेस या कुछ भी आप ये प्रिंट करता है उसको ब्लर नहीं दिखाता है, बिल्कुल क्लियरली दिखाता है। ठीक है, सो स्मोक फ्री प्रिंट्स का यही मतलब है। दैट डिसएडवांटेज की बात करें तो कॉस्टली, हायर इनिशियल प्राइस फॉर लेजर प्रिंटर्स, यानी लेजर प्रिंटर की जो स्टार्टिंग कॉस्ट है वो काफी ज्यादा होती है। एंड सेकंड इज बल्कि, बल्कि मींस इसका जो साइज है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, जिसके कारण ये भारी भी होता है और काफी जगह भी लेता है। देन नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन जो कि 7 नंबर के लिए आएगा और इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लोकल एरिया नेटवर्क, एक्सप्लेन इट्स टू एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। ओके, so local area network is basically a network that connect computers and devices within a small area like home, office or school using cables or wireless connection। देखिए अगर हम सिंपल कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो उसमें सिंपली मिनिमम 2 कंप्यूटर्स होते हैं या 2 से ज्यादा, जिसमें उन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है और उनको कनेक्ट करने के लिए चाहे हम केबल्स का यूज करें जिसको हम वाइड मीडियम बोलते हैं या फिर वायरलेसली ब्लूटूथ हॉटस्पॉट इस तरह से यूज करें। और जब ये कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो डेटा को या रिसोर्सेज को या इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। सो लोकल एरिया नेटवर्क भी उसी टाइप का एक नेटवर्क है जो कि किसी स्मॉल एरिया के कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। और स्मॉल एरिया की बात करें तो कोई घर हो सकता है, ऑफिस हो सकता है या फिर स्कूल, और उन डिवाइस और कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर्स और वायरलेस कनेक्शंस का ये यूज करता है। हिंदी में लिखेंगे लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो केबल या वायरलेस कनेक्शन के माध्यम से छोटे क्षेत्र जैसे होम, ऑफिस या स्कूल में कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को जोड़ता है। इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेजेस है इसका लिमिटेड रेंज, क्योंकि ये स्मॉल एरिया को कवर करता है इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए ये अनसुटेबल होता है। सेकंड है सिक्योरिटी रिस्क। अब देखिए यहाँ पे कोई भी प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोसीजर जो वो फॉलो नहीं किया जाते, जिस कारण क्या होता है कि कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर दिस एंड दैट वे आपके डाटा को एक्सेस कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है और उसमें किसी भी तरह का डिलीशन या मतलब अपने पर्पस के लिए उस इंफॉर्मेशन या डाटा को यूज कर सकता है गलत तरीके से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू डिफाइन वेब ब्राउजर, राइट इट्स 4 टाइप्स। देखिए वेब ब्राउजर बेसिकली एक ऐसा टूल और एप्लीकेशन होता है जिसका यूज करके इंटरनेट के ऊपर जो भी रिसोर्सेस होते हैं लाइक ईमेल्स, ऑडियो, टेक्स्ट फाइल, वीडियो, किसी भी तरह की फाइल मतलब रिसोर्सेस है उसको एक्सेस किया जाता है। ठीक है, और उसको एक्सेस करते हैं हम किसी न किसी वेब पेज या वेब ब्राउजर के जरिए, तो सॉरी वेब पेज या वेब साइट्स के जरिए। ओके, और उन वेबसाइट और वेब पेजेस को ओपन करने के लिए वेब ब्राउजर का यूज किया जाता है। सो डेफिनेशन में सिंपली लिखेंगे A web browser is a software application that allows user to access and view websites on the internet। यानी ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो यूजर को इस काबिल बनाता है कि इंटरनेट के ऊपर कोई भी वेबसाइट या वेब पेज है उसको वो एक्सेस कर सकता है और व्यू कर सकता है। It retrieves web pages from the servers and display them on the user's device।
अब कोई भी वेबसाइट है वो अलग अलग वेब पेजेस को मिला के बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि सर्वर से वेब पेजेस को रिट्रीव करेगा और यूजर को दिखाएगा जिसके लिए उसने रिक्वेस्ट किया। लाइक इंस्टाग्राम का एग्जांपल ले, तो जब हम होम पे क्लिक करते हैं तो जैसा होम का डिस्प्ले वैसे आएगा, आप अपने प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपको प्रोफाइल दिखेगा, ठीक है। तो वो एक टाइप का अलग अलग पेज जो वो ओपन हो रहा है। फेसबुक पे भी वैसे ही है ना। तो जिस भी पेजेस को रिक्वेस्ट करेंगे उसी पेजेस को ये आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाता है। हिंदी में लिखेंगे, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो यूजर को इंटरनेट पर वेबसाइट को एक्सेस करने और देखने की अनुमति देता है। ये सर्वर से वेब पेजेस रिट्रीव करता है और यूजर के डिवाइस पर दिखाता है। इसके टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले आता है गूगल क्रोम। ये सबसे फास्ट और वाइडली यूज किया जाने वाला ब्राउजर है जो कि गूगल ने दिया है। सेकेंडली मोजिला फायरफॉक्स, ये ओपन सोर्स ब्राउजर है और ये स्पेशली पॉपुलर है अपने सिक्योरिटी और कस्टमाइजेशन फीचर्स के लिए। देन माइक्रोसॉफ्ट एज, इसको डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने और ये वही ब्राउजर है जिसको जिसके द्वारा इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस किया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट है एप्पल सफारी जो कि एप्पल डिवाइसेस के लिए डिफॉल्ट ब्राउजर्स है और ये बेटर है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और आईओएस के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू सेंड और रिसीव एन ईमेल। सो फर्स्ट है स्टेप टू, सेंड एन ईमेल। फर्स्ट है पॉइंट, सेंड ईमेल सर्विसेज लाइक जीमेल एंड लॉगिन। यानी कोई भी ईमेल सर्विस आप यूज करते हैं, याहू मेल, रेडी मेल या फिर जीमेल, तो उसमें लॉगिन करें। क्लिक ऑन कंपोज टू क्रिएट अ न्यू मेल। नई मेल क्रिएट करने के लिए आपको अगर जीमेल है तो कंपोज पे क्लिक करें और कई जगह पे जैसे रेडी मेल में राइट क्लिक होता है तो उस पर आपको क्लिक करना है। देन एंटर रेसिपिएंट्स ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट एंड मैसेज। और फिर आपको रेसिपिएंट्स का जहाँ पे रिसीवर का ईमेल एड्रेस लिखना होता है वहां पे उसका ईमेल एड्रेस लिखें, सब्जेक्ट लिखिए और मैसेज लिखिए। और अगर आपको कोई फाइल अटैच करना है तो उसको अटैच करें, फिर लास्टली आप सेंड पे क्लिक कर देना और जैसे सेंड पे क्लिक करोगे वो मेल जो वो दूसरी तरफ चली जाएगी। अब रिसीव कैसे करना है, तो सिंपली लॉग इन टू योर ईमेल अकाउंट। जिस किसी प्लेटफॉर्म पे जीमेल या वो मेल कहीं भी आपने अपना ईमेल अकाउंट बनाया, पहले वहां पे लॉग इन करें। देन गो टू द इनबॉक्स टू चेक फॉर न्यू ईमेल्स। और किसी भी टाइप की मेल्स को चेक करने के लिए आप इनबॉक्स पे जाएं। क्लिक ऑन एन ईमेल टू रीड इट्स कंटेंट, और जिस भी मेल का आपको कंटेंट रीड करना है सिंपली उसके ऊपर क्लिक करें। रिप्लाई और फॉरवर्ड इफ नेसेसरी, और अगर आपको लगता है कि उसका रिप्लाई देना है या उसको कहीं और जगह फॉरवर्ड करना है तो वो सब आप अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हो। हिंदी में लिखेंगे, स्टेप टू सेंड एन ईमेल। ईमेल सर्विसेज जैसे कि जीमेल खोलें और उसमें लॉगिन करें, फिर देन कंपोज पे क्लिक करें एक नया ईमेल लिखने के लिए। फिर यूजर या रेसिपिएंट्स का ईमेल एड्रेस लिखें, सब्जेक्ट लिखें, मैसेज लिखें और जरूरी हो तो कोई फाइल अटैच करें और लास्टली आपको सेंड पे क्लिक करना है। और रिसीव करने के लिए सिंपली क्या करना है, आपको अपने ईमेल अकाउंट में लॉगिन करना है। फिर न्यू ईमेल्स को चेक करने के लिए आप इनबॉक्स खोलें। देन किसी भी स्पेसिफिक ईमेल को आपको देखना है तो उस पर क्लिक करेंगे और उसके कंटेंट को आप रीड कर पाएंगे। और लास्टली अगर आपको रिप्लाई देना है तो रिप्लाई दें, उसे फॉरवर्ड करना है तो फॉरवर्ड करें। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वैन। सो मैन जो वो कवर करता है एक सिटी या फिर लार्ज टाउन, और वैन कवर्स मल्टीपल सिटीज और कंट्रीज। वैन बेसिकली इंटरनेट होता है, ये पूरे वर्ल्ड को कवर करता है। फास्टर देन वैन बट स्लोअर देन लैन। अब देखिए जितना ज्यादा साइज कम होगा उतनी ज्यादा नेटवर्क की स्पीड जो वो ज्यादा होती है। सो मैन जो होता है वो लैन से उसका साइज लैन से ज्यादा होता है, वैन से कम होता है। सो जब इन दोनों से कंपेयर करेंगे तो लैन के मुकाबले इसकी स्पीड कम होगी और वैन के मुकाबले इसकी स्पीड जो है वो ज्यादा होगी। और जनरली स्लोअर ड्यू टू द लॉन्ग डिस्टेंस डाटा ट्रांसफर, क्योंकि यहाँ पे काफी लंबे लंबे डिस्टेंसेस पे डाटा को ट्रांसफर करना होता है तो इसकी स्पीड जो जनरली लो होती है। एग्जांपल्स की बात करें तो सिटी वाइड केबल टीवी नेटवर्क्स और मेट्रो वाईफाई और इधर इंटरनेट या फिर मल्टीनेशनल कंपनी नेटवर्क ऑफन ओन्ड बाय लोकल अथॉरिटीज और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी इनके मालिक जो होते हैं वो लोकल अथॉरिटीज या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं।
और दूसरी तरफ होती है टेलीकॉम कंपनीज या फिर ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में लिखेंगे शहर या बड़े नगर को कवर करता है और ये कई शहरों और देशों को कवर करता है। वैन से तेज लेकिन लैंड से धीमा होता है और लंबी दूरी में डाटा ट्रांसफर करने के कारण आमतौर पर वैन की जो स्पीड है वो कम होती है। एग्जाम्पल्स सिटी वाइड केबल टीवी नेटवर्क्स और मेट्रो वाईफाई, और दूसरी तरफ इंटरनेट और मल्टीनेशनल कंपनी नेटवर्क्स। और अक्सर लोकल अथॉरिटी या आईएसपीज के स्वामित्व में होता है, मतलब इनके मालिक लोकल अथॉरिटीज या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। और दूसरी तरफ टेलीकॉम प्रोवाइडर्स या ऑर्गेनाइजेशंस इनके मालिक होते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन जो कि 9 नंबर के लिए आएगा और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल वी डू यू वांट टू फाइंड एंड रिप्लेस। ओके, सो फाइंड करने के लिए तो हम कंट्रोल एफ का यूज करते हैं, बट अगर हमें रिप्लेस करना है तो उसके लिए कंट्रोल एच हम यूज करते हैं। ठीक है, सो स्टेप टू फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। सबसे पहले ओपन द डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। जिस भी डॉक्यूमेंट में कोई चीज आपको रिप्लेस करनी है उस डॉक्यूमेंट को ओपन करें। प्रेस कंट्रोल प्लस एच टू ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, और आपको फिर कंट्रोल एच प्रेस करना है, वहां पे एक फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देन टाइप द वर्ड यू वांट टू फाइंड इन द फाइंड व्हाट बॉक्स, यानी फाइंड व्हाट बॉक्स, वो जो फील्ड होगी वहां पे आपको उस वर्ड को एंटर करना है जिसको आपको रिप्लेस करना है। लाइक सपोज किसी डॉक्यूमेंट में राजेश लिखा है और वहां पे 10 बार राजेश लिखा गया है, ठीक है, और उसकी जगह मुझे लिखना है आरव, तो फाइंड वर्ड में मैं लिखूंगा राजेश और एंटर द न्यू टेक्स्ट इन अ रिप्लेस विद बॉक्स, और जो रिप्लेस विद बॉक्स है वहां पे मुझे लिखना है आरव। ओके, सो देन क्लिक रिप्लेस टू चेंज वन इंस्टेंस और रिप्लेस ऑल टू चेंज ऑल द occurrences। अब इसमें हमें क्या करना है कि जो फाइंड वर्ड है वहां पे लिखा है मैंने राजेश और रिप्लेस विद में मैंने लिखा है आरव। जब मैं क्लिक करूंगा रिप्लेस पे तो वो क्या करेगा, फर्स्ट नंबर पे जो भी राजेश है उसकी जगह आरव लिखेगा। फिर जब मैं नेक्स्ट पे प्रेस करूंगा तो वो अगले राजेश को मतलब चेंज कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये करना है तब जब मुझे सबको नहीं करना है। ओके, और जब मेरे को 10 के 10 जगह जहां पे भी राजेश लगे उन सबको चेंज करना, तो उसके लिए मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगा और सिंपल एक ही क्लिक के साथ 10 के 10 जो राजेश लिखे वहां पे आरव लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इसी को अब हम हिंदी में लिखेंगे। डॉक्यूमेंट खोले एमएस वर्ड में, फिर देन कंट्रोल प्लस एच दबाए या प्रेस करें ताकि फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुले। फिर फाइंड वर्ड बॉक्स में वह वर्ड टाइप करें जिसे आप खोजना चाहते हैं। रिप्लेस विद बॉक्स में न्यू टेक्स्ट डालें जिसे आप पुराने वर्ड से बदलना चाहते हैं। देन रिप्लेस पर क्लिक करें यदि केवल एक बार बदलना है, और अगर रिप्लेस मतलब सारे चेंज करने तो रिप्लेस ऑल पे आप क्लिक करो तो सारे के सारे प्लेसेस पे इसको चेंज कर देगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्राइब द टर्म बुलेट्स एंड नंबरिंग। हाउ विल यू असाइन बुलेट एंड नंबरिंग इन अ डॉक्यूमेंट विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। तो देखिए जब भी हमारे पास अलग अलग आइटम्स होती हैं, लाइक हमारे पास है फूड, तो उनको हमें मतलब एक लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट को हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो बुलेट से या फिर नंबरिंग से। बुलेट्स में क्या होगा कि जैसे हमारे पास 15 फूड्स हैं तो वो बुलेट्स के जो भी सिंबल होंगे उनको हम यूज कर सकते हैं अपने तरीके से। फिर उन आइटम्स को हम देख के मतलब बता नहीं सकते कि कितनी है ये, और जब हम नंबरिंग यूज करेंगे तो देख के हम बता सकते हैं कि कितनी आइटम्स हो सकती है। लाइक नंबरिंग सिंबल 1 2 3 की है तब हमें लग जाएगा पता कि 15 है तो मतलब 15 आइटम्स होंगी। और एबीसी यूज करेंगे तो वो भी हमें पता होता है कि एबीसी में मतलब कौन सी नंबरिंग आ रही है। सो ऑर्डर लिस्ट में डिस्प्ले करने के लिए आइटम्स को हम नंबरिंग यूज करेंगे, और अनऑर्डर लिस्ट में डिस्प्ले करने के लिए हम बुलेट्स का यूज करेंगे। बुलेट्स में सिंपली सिंबल्स होते हैं, जबकि नंबरिंग में ए बी सी और रोमन नंबर्स या फिर 1 2 3 होते हैं। ठीक है, तो देखिए बुलेट एंड नंबरिंग। सो बुलेट आर सिंबल्स यूज्ड टू क्रिएट एन अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम बुलेट्स का यूज करते हैं, और ये बेसिकली सिंबल्स होते हैं जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, और नंबरिंग इज यूज्ड फॉर ऑर्डर लिस्ट विद नंबर्स और लेटर्स। और नंबरिंग
ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हम नंबरिंग का यूज करेंगे, जहां पे नंबर हो सकते हैं 1 2 3 और लेटर्स है ए बी सी। हिंदी में लिखेंगे बुलेट्स ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनका यूज अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है। नंबरिंग का यूज ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है जिसमें नंबर्स हैं 1 2 3 और लेटर्स हैं ए बी सी। ओके, और अब स्टेप्स देखेंगे हम। स्टेप्स टू असाइन बुलेट्स एंड नंबरिंग इन एमएस वर्ड। देन फर्स्ट पॉइंट इज सिलेक्ट द टेक्स्ट और लिस्ट यू वांट टू फॉर्मेट। जिस भी लिस्ट और टेक्स्ट को आपको फॉर्मेट करना है, यानी नंबरिंग लगानी है, चाहे उसमें बुलेट लगाने हैं, तो उसको सिलेक्ट करें। क्लिक ऑन द होम टैब पे जाएं। क्लिक द बुलेट और नंबरिंग बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप। और जो पैराग्राफ ग्रुप आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जैसे आपके पास पावर पॉइंट है या एमएस एक्सेल या फिर वर्ड कुछ भी है ओपन किया हुआ, ठीक है, तो वहां से अगर बुलेट लगाने हैं तो बुलेट सेलेक्ट करें, नंबरिंग लगानी है तो नंबर सेलेक्ट करें। देन चूज अ स्टाइल फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। और ड्रॉप डाउन मेन्यू में अपने हिसाब से आप स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे नंबरिंग की बात करें तो 1 डॉट 2 डॉट इस तरह से भी लिखता है, फिर 1 एंगल ब्रैकेट 2 एंगल ब्रैकेट, अलग अलग स्टाइल्स लिखे होते हैं ना, तो वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। हिंदी में लिखेंगे उस टेक्स्ट या लिस्ट को सिलेक्ट करें जिसे फॉर्मेट करना है। होम टैब पर क्लिक करें। पैराग्राफ ग्रुप में बुलेट और नंबरिंग जैसे 1 2 3 बटन्स पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू में अपनी पसंद का स्टाइल सिलेक्ट करें। ओके, देन नेक्स्ट है हाउ कैन यू मर्ज एंड स्प्लिट सेल इन एमएस वर्ड। यानी एमएस वर्ड में आप सेल को कैसे मर्ज और स्प्लिट करोगे। मर्ज का मतलब होता है कि आपने से 4-5 सेल जो भी सिलेक्ट किए उनको वो कंबाइन करके एक सिंगल सेल बना देगा। स्प्लिट सेल का मतलब है कि एक सिंगल सेल को ये डिवाइड करेगा रोज और कॉलम में जो भी नंबर्स आप दोगे। सबसे पहले आता है मर्ज सेल्स। मर्जिंग मींस कंबाइनिंग टू और मोर सेल्स इनटू वन, यानी दो या दो से सेल्स को कंबाइन करके एक सिंगल सेल बना देगा। स्टेप्स टू मर्ज सेल्स, सेल को मर्ज करने के स्टेप्स है। नंबर 1, सिलेक्ट द सेल्स यू वांट टू मर्ज। उन सेल्स को सिलेक्ट करो जिन्हें आपको मर्ज करना है। गो टू द लेआउट टैब, फिर लेआउट टैब पे जाएं। देन क्लिक मर्ज सेल टू कंबाइन देम इनटू वन। फिर वहां पे मर्ज सेल्स लिखा होता है, उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी सेल आपने सिलेक्ट किया उनको ये कंबाइन कर देगा। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे मर्जिंग का मतलब है कई सेल्स को मिलाकर एक करना। स्टेप्स टू मर्ज सेल्स, उन सेल्स का चयन करें जिन्हें आप मर्ज करना चाहते हैं। ओके, देन लेआउट टैब पर जाएं, मर्ज सेल पर क्लिक करें ताकि सिलेक्टेड सेल्स एक में मिल जाए। फिर आपको मर्ज सेल ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है और जो भी सेल आपने सिलेक्ट किए उसको एक सिंगल सेल ये बना देगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं स्प्लिटिंग पे। तो स्प्लिटिंग मींस डिवाइड अ सेल इनटू मल्टीपल रोज और कॉलम्स। स्टेप्स टू स्प्लिट सेल्स, सिलेक्ट द सेल यू वांट टू स्प्लिट। पहले उस सेल को सिलेक्ट करें जिसको आपको स्प्लिट करना है। क्लिक ऑन द लेआउट टैब, लेआउट टैब पर जाएं। क्लिक स्प्लिट सेल्स एंड एंटर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड देन ओके। आपको स्प्लिट सेल ऑप्शन क्लिक करना है, फिर एक बॉक्स खुलेगा जहां पे पूछेगा कितनी रोज और कॉलम उसको डिवाइड करना है, और जो भी रोज और कॉलम आप एंटर करोगे तब लास्ट में ओके करोगे तो उसको वो उसी हिसाब से स्प्लिट कर देगा उस सेल को। हिंदी में लिखेंगे सेल्स को डिवाइड करने का अर्थ है किसी एक सेल को कई रोज और कॉलम्स में डिवाइड करना। स्टेप्स टू स्प्लिट सेल्स, उस सेल का चयन करें जिसे आप डिवाइड करना चाहते हैं। फिर लेआउट टैब पे जाएं, देन स्प्लिट सेल्स पर क्लिक करें और जितने कॉलम्स और रोज में डिवाइड करना है उनकी संख्या चूज करें और लास्ट में फिर ओके क्लिक करना है आपको। ओके, और नेक्स्ट अब फिफ्थ क्वेश्चन जो कि 10 नंबर के लिए है। सो फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं हम, स्प्रेडशीट क्या होती है। ठीक है, so a spreadsheet is an application used for organizing, analyzing and storing data in a tabular format using rows and columns। यानी स्प्रेडशीट एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसका यूज करते हैं हम डेटा को ऑर्गेनाइज, एनालाइज और स्टोर करने के लिए, और उस डेटा को हम स्टोर और ऑर्गेनाइज करते हैं टेबुलर फॉर्म में, और जिसके अंदर हम रोज और कॉलम का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एमएस एक्सेल और गूगल शीट्स। देन हमारे पास है वर्कशीट। वर्कशीट इज अ सिंगल पेज और शीट इन अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम वेयर यूजर एंटर एंड मैनिपुलेट डाटा यूजिंग सेल्स, रोज एंड कॉलम्स।
सो वर्कशीट सिंपली एक सिंगल पेज और शीट होता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम में, जहां यूजर्स डेटा को एंटर कर सकता है और मैनिपुलेट कर सकता है सेल्स, रोज और कॉलम्स का यूज करके। मैनिपुलेट का मतलब है कि जैसे कोई फॉर्मूला लिखा है, डाटा लिखा है, उसको आप चेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। और देन लास्ट है फॉर्मूला बार। द फॉर्मूला बार इन एमएस एक्सेल इज अ टूल बार located above the spreadsheet grid. It displays the content of the selected cell and allows user to enter or edit formulas and data. देखिए, फॉर्मूला बार एमएस एक्सेल में एक टूल बार होता है जो कि स्प्रेडशीट ग्रिड के ऊपर लोकेट होता है, और ये सिलेक्टेड सेल्स की कंटेंट को डिस्प्ले करता है और साथ ही यूजर को अलाउ करता है कि वो डाटा और फॉर्मूलाज को एंटर कर सके और उनमें अपने हिसाब से एडिटिंग कर सके। हिंदी में लिखेंगे, स्प्रेडशीट एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसका यूज रोज और कॉलम का यूज करके टेबुलर फॉर्मेट में डाटा को ऑर्गेनाइज, एनालाइज और स्टोर करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल एमएस एक्सेल, गूगल शीट्स। देन वर्कशीट, वर्कशीट एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम में एक सिंगल पेज या शीट है जहां यूजर सेल्स, रोज और कॉलम का यूज करके डेटा एंटर करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं। देन लास्ट है फॉर्मूला बार। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला बार एक टूल बार है जो स्प्रेडशीट के ऊपर स्थित होता है, और ये सिलेक्टेड सेल की कंटेंट डिस्प्ले करता है और साथ ही यूजर को फॉर्मूला और डेटा एंटर और एडिट करने की अनुमति भी देता है। और इसका और ऑप्शन है, हमें ये फंक्शंस एक्सप्लेन करने हैं, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम और इफ। ये सारी चीजें हम एमएस एक्सेल में यूज करते हैं। सम बेसिकली क्या करता है कि जितने भी सेल हमने सेलेक्ट किए हैं उनको, उनके नंबर्स को ऐड करेगा। एवरेज उन नंबर्स की मतलब एवरेज निकालेगा, और मिनिमम जो भी सेल्स हमने सेलेक्ट किए हैं तो उनमें सबसे मिनिमम नंबर, सबसे छोटी वैल्यू क्या है उसको दिखाएगा। मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू दिखाता है। और इफ फंक्शन का यूज करते इसमें कोई कंडीशंस होगी यस और नो वाली, ठीक है, यानी लॉजिकल टेस्ट ये कंडक्ट करता है, जहां जैसे मान लिया हमें बताने कि कोई बंदा फेल है या पास है, तो पासिंग के लिए 40 मार्क्स लिखे हैं। ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मार्क्स ग्रेटर देन 40 देन पास, और एल्स में फिर फेल ही आएगा, तो 40 से ज्यादा नहीं है या 40 नहीं है तो फेल है वो बंदा, ठीक है। तो ये सब करने के लिए हम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सम पे। एड्स अ रेंज ऑफ नंबर्स, यानी जो भी कॉलम्स आप सेल सेलेक्ट किए उनके नंबर्स को ऐड करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं इक्वल टू का निशान, देन सम लिखेंगे, और A1 टू A5 यानी A1 से लेके A5 तक सेल को सिलेक्ट करा, उनके ऊपर जो भी नंबर्स लिखे हुए ऐड वैल्यूज फ्रॉम A1 टू A5 यानी उन वैल्यूज को ऐड करता है। कैलकुलेट द एवरेज और मीन ऑफ द सिलेक्टेड नंबर्स, जो भी नंबर्स और सेल्स आपने सिलेक्ट किए उनका मीन निकालेगा यानी एवरेज निकालेगा। फॉर एग्जांपल फिर से वही एग्जांपल लिया A1 टू A5, तो ये करेगा A1 से लेके A5 तक हमारे पास 5 नंबर होंगे, उन सबको ऐड करेगा, 5 से डिवाइड करेगा, फिर जो भी आंसर आएगा उसको ये डिस्प्ले करता है। देन मिनिमम, रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन अ रेंज, जो भी रेंज और नंबर आपने सिलेक्ट किए हैं उसके बीच में जो भी सबसे छोटा नंबर है उसको ये डिस्प्ले करता है। ओके, देन वी हैव मैक्सिमम, रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ रेंज। जैसे यहाँ पे A1 से लेके A5 तक हमने रेंज सेलेक्ट की है या नंबर सेलेक्ट किए हैं, तो वहां पे जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको ये डिस्प्ले करेगा। एंड लास्ट है परफॉर्म ए लॉजिकल टेस्ट एंड रिटर्न डिफरेंट वैल्यूज बेस्ड ऑन द कंडीशन। ये लॉजिकल टेस्ट यानी यस और नो वाले ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा और उनके बेसिस पे अलग अलग रिजल्ट जो है ये डिस्प्ले करता है। फॉर एग्जांपल इफ A1 ग्रेटर देन 50 पास फेल, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि A1 एक सेल है, अगर उसकी वैल्यू 50 से ज्यादा है, ओके, चेक्स इफ A1 इज ग्रेटर देन 50, चेक करेगा कि 50 से ज्यादा है। इफ ट्रू, ओके, अगर ये वैल्यू सही है, वैल्यू सही है A1 की, इट रिटर्न्स पास, तो ये पास लिखेगा, अदरवाइज इट रिटर्न्स फेल। हिंदी में लिखेंगे सम नंबर्स की एक रेंज जोड़ता है, और ये तो फिर एक्सप्लेन कर ही दिया है, जैसे A1 से लेके A5 तक वैल्यूज को जोड़ता है और सिलेक्टेड नंबर्स की एवरेज को कैलकुलेट करता है। ओके, एंड देन मिनिमम, किसी रेंज में सबसे छोटी वैल्यू रिटर्न करता है। एंड देन
फंक्शन इन एम एस एक्सेल मैक्सिमम है, किसी रेंज में सबसे बड़ी वैल्यू रिटर्न करता है, और ए वन से ए फाइव में सबसे हाईएस्ट नंबर जो भी होगा उसको दिखाएगा आपको। और इफ परफॉर्म एंड रिटर्न डिफरेंट, परफॉर्म टेस्ट होगा, यहाँ पे टेस्ट छूट गया है मेरे से, ठीक है। परफॉर्म एंड रिटर्न डिफरेंट वैल्यू बेस्ड ऑन a लॉजिकल टेस्ट, और डिफरेंट वैल्यूज तो रिटर्न करता है। मेरे को लगता है ये थोड़ा सा मैं चेंज करना भूल गया, यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी किया था ना, पर चलो अपने हिसाब से लिख लेना आप, है ना। ओके, सो यहाँ पे सिंपली लिखा कि अगर a1 की वैल्यू 50 से ज़्यादा है तो वो चेक करेगा, मतलब ज़्यादा है या नहीं है। अगर ज़्यादा है तो ट्रू रिटर्न करता है, अगर कम है तो फॉल्स रिटर्न करता है। ओके, यानी फेल फेल रिटर्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन चार्ट, डिस्क्राइब एनी टू टाइप ऑफ चार्ट इन MS Excel and how will you insert them, ठीक है। So chart in MS Excel is a graphical representation of data that helps visualize pattern, trends and comparison. So basically ये क्या होता है कि जो भी डाटा हमने एंटर किया होता है उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। और जिसको देख के हम क्या कर सकते हैं, पैटर्न ट्रेंड को विजुअलाइज कर सकते हैं, वैल्यूज को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। जैसे लॉस और प्रॉफिट देखना हो किसी कंपनी का ईयर वाइज, मंथ वाइज, डे वाइज, तो वो सब चीजें करने के लिए हम इन चार्ट्स का यूज कर सकते हैं। द टू टाइप्स ऑफ चार्ट्स, सबसे पहले आते हैं हमारे पास कॉलम चार्ट्स, डिस्प्लेस डाटा एज अ वर्टिकल बार्स, और ये वर्टिकल्स बार्स में डेटा को रिप्रेजेंट करता है, यूजफुल फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज अक्रॉस कैटेगरीज, और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। देन वी हैव पाई चार्ट, ये सिंपली एक सर्कुलर ग्राफ होता है जो छोटी छोटी स्लाइड्स में डेटा को दिखाता है। So represents data as a circular graph divided into divided into slices, छोटी छोटी slides में divide करता है डेटा को, okay, and best for showing percentage और proportions, और ratio और percentage को show करने के लिए हम इसका use करते हैं। हिंदी में लिखेंगे okay, हिंदी से पहले हम पहले इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं कि राइट द स्टेप टू इंसर्ट अ चार्ट इन MS Excel। सो फर्स्टली सिलेक्ट द डाटा रेंज यू वांट टू विजुअलाइज, यानी आपको रेंज सिलेक्ट करनी है, जो भी टेबल आपने बनाए हैं, डाटा आपने एंटर किया उनको सिलेक्ट करोगे, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, फिर इंसर्ट टैब पे जाओगे, चूज द डिजायर्ड टाइप चार्ट टाइप फ्रॉम द चार्ट ग्रुप, और चार्ट्स जहां पे ग्रुप बने होते हैं ना, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, कोई भी चार्ट जो भी आप दिखाना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो, क्लिक ऑन द चार्ट स्टाइल एंड एक्सेल विल इंसर्ट इट इनटू द शीट, और जिसको भी आप सिलेक्ट करोगे उसी हिसाब से, मतलब जो जो डाटा आपने एंटर किया होगा उस चार्ट के जो भी फीचर्स है, जैसे पाई चार्ट स्लाइसेस में डाटा को दिखाता है, और कॉलम चार्ट बार्स में, वर्टिकल बार्स में, तो उसी तरह से आपके डाटा को रिप्रेजेंट करेगा। हिंदी में लिखेंगे MS Excel में एक चार्ट डाटा का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो पैटर्न, ट्रेंड्स और कंपैरिजन को देखने या विजुअलाइज करने में हेल्प करता है। दो टाइप के चार्ट्स, सबसे पहला आता है कॉलम चार्ट, डाटा को वर्टिकल बार्स के रूप में डिस्प्ले करता है और विभिन्न कैटेगरीज के वैल्यूज की तुलना करने के लिए उपयोगी या यूजफुल होता है। देन पाई चार्ट डाटा को स्लाइसेस में डिवाइडेड एक सर्कुलर ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करता है, और ये परसेंटेज और प्रोपोर्शंस दिखाने के लिए बेस्ट होता है। और स्टेप्स टू इंसर्ट अ चार्ट इन MS Excel, सबसे पहले उस डाटा रेंज को सिलेक्ट करें जिसे आप विजुअलाइज करना चाहते हैं, एंड देन इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, फिर चार्ट्स ग्रुप से डिजाइड चार्ट टाइप चूज करें, यानी जो भी चार्ट आप बनाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें, then lastly click on the chart style, Excel will insert into the chart style पर क्लिक करें और Excel इसे शीट पर इंसर्ट कर देगा। ठीक है, सो लास्ट है क्लिक ऑन द चार्ट स्टाइल, चार्ट स्टाइल पे क्लिक करें, जो भी चार्ट आप इंसर्ट करना चाहते हो, और Excel क्या करता है उस शीट के ऊपर जो भी डाटा आपने एंटर किया उसके अकॉर्डिंग चार्ट जो आपके मतलब Excel पे बना देता है उस शीट के ऊपर। The next question है how will you record a macro?
ओके इसके स्टेप लिखने हैं बट मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। मैक्रो बेसिकली एमएस एक्सेल का एक फीचर्स है जिसमें क्या होता है कि जब किसी टास्क को बार बार रिपीट करना पड़ता है तो ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि उस टास्क को हम रिकॉर्ड करें और फिर उसको सेव कर लें, ठीक है। तो फिर जब भी हमें वो टास्क दोबारा करना होगा तो मैक्रो क्या करता है, मैक्रो फीचर्स क्या करता है, उन स्टेप्स को सीख लेता है और एक सिंगल क्लिक के ऊपर उस सारे टास्क को हमारे लिए परफॉर्म करता है, यानी उस टास्क को ये ऑटोमेट कर देता है, दोबारा उसको करने की जरूरत नहीं होती। एक सिंगल क्लिक के एक्शन पे ये उस टास्क को वैसे के वैसे ही परफॉर्म करेगा, हमारा टाइम बचा देता है और गलतियां भी फिर ये कम करता है, ठीक है। सो ये तो चलो मैक्रो की डेफिनेशन थी, बट हम स्टेप्स पे आते हैं। Steps to record a macro in MS Excel. So open Excel and go to the developer tab. MS Excel open करना है, developer tab पे जाएं। If not visible, enable it for from Excel options. अगर दिख नहीं रहा तो उसको Excel options से आप enable कर सकते हो। Click on record macro in the code group और code group के अंदर एक record macro option होगा, वहां पे क्लिक करें। इन द रिकॉर्ड मैक्रो डायलॉग बॉक्स, रिकॉर्ड मैक्रो डायलॉग बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा जैसे एंटर ए मैक्रो नेम, उसका नाम लिखना है, देन असाइन अ शॉर्टकट की, फिर शॉर्टकट की आपको असाइन करनी है, ऑप्शनल है, करना चाहते हो या नहीं करते हो डिपेंड अपॉन यू एंड मतलब तभी ये टास्क को ऑटोमेट करेगा ना, कुछ तो प्रोसेसेस होगा। देन चूज वेयर टू स्टोर द मैक्रो, दिस वर्कबुक और पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, और फिर उसका लोकेशन चूज करें जहां पे इस मैक्रो को आपको स्टोर करना है, इसी वर्कबुक पे जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो या कोई और पर्सनल मैक्रो वर्कबुक है जहां पे आप इसको स्टोर करना चाहते हो। देन क्लिक ओके एंड परफॉर्म द एक्शन यू वांट टू रिकॉर्ड, ओके पे क्लिक करें और जो भी एक्शंस जिसको आप ऑटोमेट करना चाहते हो उसको परफॉर्म करें। वंस डन क्लिक स्टॉप रिकॉर्डिंग इन द डेवलपर टैब, और जब आपका एक्शन जो भी आप करवाना चाहते हो, जो ऑटोमेटेड टास्क है, ओके रिपीटेटिव टास्क है, वो कंप्लीट हो जाता है तो स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करें डेवलपर टैब से। नाउ द मैक्रो इज सेव्ड एंड कैन बी रन एनी टाइम टू ऑटोमेट टास्क, अब आपका जो मैक्रो है वो सेव हो चुका है और जब भी आपको किसी टास्क को ऑटोमेट करना है तो किसी भी टाइम पे आप इसको कॉल कर सकते हो। और लास्टली हम इसे हिंदी में करेंगे। देखिए आपने पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व होते हुए देखा समझा, तो हम क्या करते हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन भी आपके दोस्त फैमिली फ्रेंड को इस वीडियो की जरूरत है उसको आप शेयर करें। और साथ ही मैं क्या करूंगा, इस वीडियो के लिंक में 10th से रिलेटेड जो भी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं या वीडियो बनाए हुए वो सारे मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उन सारे वीडियोस को भी देखना है और इस वीडियोस को भी देखना है। ये वीडियो है 2024 और 25 सेशन के लिए मॉडल पेपर जो एचपी बोर्ड की साइट पे दिया गया उसको सॉल्व किया और मैंने यहाँ पे, ठीक है। सो हिंदी में हम करेंगे, एक्सेल खोले और डेवलपर टैब पर जाएं, यदि दिखाई ना दे तो इसे एक्सेल ऑप्शन से इनेबल करें। देन कोड ग्रुप में रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करें। इन द रिकॉर्ड मैक्रो डायलॉग बॉक्स एक मैक्रो नेम एंटर करें, एक शॉर्टकट की असाइन करें, ओके। देन चूज करें कि मैक्रो को कहां स्टोर करना है, इसी वर्कबुक पे या कोई पर्सनल मैक्रो वर्कबुक है, ओके पर क्लिक करें और फिर वो एक्शन करें, परफॉर्म करें जिसे आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं। एक बार डन हो जाने पर डेवलपर टैब में स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना है। नाउ द मैक्रो इज सेव, अब आपका जो मैक्रो वो सेव हो चुका है और उसको आप किसी भी टाइम पे रन कर सकते हैं उस टास्क को ऑटोमेट करने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू।